गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज महत्वपूर्ण सूचना में आप लोगों को बताना है कि 6 माह तक जो फॉर्म फ़ी हम लोग रिफ़ंड करते हैं उसका लाभ किस प्रकार से और कौन बच्चे ले सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि यदि आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो कोई भी सरकारी वैकेंसी का फॉर्म भरिए, नीट, आईआईटी या फिर जो है प्रोफेसर बनने का फॉर्म अप्लाई करिए, टेट, सीटेट, सुपर टेट का फॉर्म अप्लाई करिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे CUET होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयागराज कह रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, XYZ कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के आप फॉर्म अप्लाई करिए तो उसकी जो फ़ी लगती है, आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिए, आप जो है ITI का फॉर्म भरिए, तो जो फ़ी आपकी लगती है वो आपको रिफ़ंड मिल जाती है। ऐसी फैसिलिटी एक बार रेलवे ने दिया था जब फ़ी काफ़ी ज़्यादा थी और जो है एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उनकी फ़ी जो है वापस कर दी गई। तो ऐसी फैसिलिटी जो है हम लोग भी लाए हुए हैं। अब इसमें करना क्या है कि आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने से पहले आप यह एग्ज़ाम पास हो। एग्ज़ाम कौन सा है? PPP ओलंपियाड। अब PPP ओलंपियाड पास आप हैं तो कोई भी फॉर्म आप भरिए, आप 6 महीने तक इसका 6 महीने तक फ़ी रिफ़ंड पाएंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बार ध्यान से सुनें। यदि फॉर्म फ़ी 150 रुपये तक है, अप टू 150 रुपीज़ तक है, तो 100% फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी, आपको वापस मिल जाएगा और यह रिफ़ंड 72 घंटे के अंदर में आपके अकाउंट में हो जाएगा। जैसे आप PSC का फॉर्म भरते हैं, आप IAS PCS का फॉर्म भरते हैं, IAS UPPSC यानी PCS और से UPSC यानी कि IAS का फॉर्म भरते हैं, आप ITI का फॉर्म भरते हैं, 10वीं के बच्चे ITI का फॉर्म भरते हैं, आप SSC के जो फॉर्म भरते हैं, CGL, +2, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, ट्रांसलेटर के फॉर्म यदि भरते हैं, जो गर्ल्स के लिए छूट अप्लाई की जाती है, प्रायः फॉर्म 150 से कम ही होते हैं। इसके बाद दिव्यांगजनों के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं उनका भी फॉर्म फ़ी 150 से कम ही होता है। तो उनकी यदि वो यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उनका 100% तक फ़ी रिफ़ंड कर दिया जाता है। इसके बाद यदि फॉर्म फ़ी की वैल्यू 150 से 400 रुपये के बीच में है तो 80% तक फ़ी रिफ़ंड की जाती है। जैसे कि आपको बताएं, भर्ती बोर्ड, जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसका फॉर्म फ़ी 400 रुपये होती है और पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म फ़ी 400 रुपये होती है, 300 रुपये होती है और बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनकी फ़ीस 200 रुपये होती है, जैसे NDA वगैरह का फॉर्म फ़ीस 200 रुपये होता है। तो ये सब यदि फॉर्म आप भरते हैं और यह एग्ज़ाम पास हैं तो 80% तक फ़ी आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। और यदि फॉर्म फ़ीस 400 रुपये से 1000 रुपये के बीच में है, बहुत सारे फॉर्म आते हैं जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट के फॉर्म। इसके अलावा आपके वो फॉर्म जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, 600 से 800 रुपये उनकी वैल्यू होती है। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ CUET की बात करते हैं कि फॉर्म फ़ी जो होती है वो भी इसी के बीच में होती है। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की जो फॉर्म फ़ी होती है वो भी इसी के बीच में होती है। और जितने भी XYZ आपके आते हैं, यदि 400 रुपये से 1000 रुपये की फॉर्म फीस की वैल्यू है तो उसका 60% आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बस शर्त ये है कि आप PPP ओलंपियाड पास हों। और फॉर्म फ़ी यदि 1000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको 50% फॉर्म फ़ी रिफ़ंड मिलेगा और यह फॉर्म फ़ी रिफ़ंड जो होगा उस ऐसे फॉर्म के लिए जो इनकी फ़ीस जो है ज़्यादा है, जिसमें आपका प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं 2000 रुपये के आसपास में फ़ी होती है। आप स्पेसिफ़िक जैसे CHS वगैरह का फॉर्म आप भरिए, CHS में आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है 2000 रुपये के आसपास में रहती है, 1500 2000। कहीं मैनेजर वगैरह की पोस्ट आती है, रजिस्ट्रार वगैरह की पोस्ट आती है तो उसकी भी फ़ीस 2000 के आसपास में रहती है। तो यदि आप वो फॉर्म भरते हैं, हाँ, आप नीट और IIT का फॉर्म देख लीजिए, उसकी फ़ीस 1400, BEd का फॉर्म देख लीजिए, 1400-1500 फॉर्म की फ़ीस होती है। यदि वह फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो उसका 50% आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, 72 घंटे के अंदर मिल जाएगा। शर्त यह है कि आप PPP ओलंपियाड पास हों और एलिजिबल भी हों।
ऐसा नहीं कि 10वीं का लड़का बीएड का फॉर्म भरेगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा फीस। नहीं, आप एलिजिबल होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं और बीएड का फॉर्म भरेंगे और पीपीपी ओलंपियाड पास हैं तो आपको छूट मिलेगी। आप फर्स्ट ईयर में हैं और देखना चाह रहे हैं कि हम देख लें कैसा एग्ज़ाम होता है, तो नहीं हो पाएगा, ये बात है। तो एलिजिबिलिटी चेक भी करना रहता है। तो ठीक है, 6 महीने तक आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का वाले बच्चे और गवर्नमेंट वैकेंसी वाले बच्चे दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी को यह सूचना देनी थी। आई थिंक आप सभी लोग अवेयर हो गए होंगे और इसी के आधार पे जो है इन फ्यूचर में भी चीज़ें चलेंगी। तो सभी बच्चे पीपीपी ओलंपियाड पास करें, बहुत कठिन नहीं है, 55% नंबर लाना है। आपके ही सिलेबस से, आपके ही सिलेबस से एग्ज़ाम होता है, पूछा जाता है। आप अपना सिलेबस अच्छे से बस पढ़िए। आप कोचिंग करते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के प्रति आप लगे हुए हैं, उसी को बेहतर तरीके से पढ़िए और इस सुविधा का लाभ लीजिए। ओके, तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर।